हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। हमको असर्शन दिया गया है द स्ट्रक्चर गिवन is the most important animal steroid which is insoluble in water and chemically unreactive। और हमको यहाँ पर रीजन दिया गया है इट इज मोस्ट important because it is a structural component of cells। तो हमको ऑप्शंस देखना है। ए ऑप्शन कहता है बोथ assertion reason are true and reason is correct explanation of assertion। बी कहता है assertion reason दोनों सही है लेकिन रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है assertion को। सी ऑप्शन कहता है assertion सही है बट रीजन फॉल्स है। और डी ऑप्शन कहता है assertion और रीजन दोनों ही फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इस पर्टिकुलर कंपाउंड को पहले आइडेंटिफाई करना। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी को ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये आपको कोलेस्ट्रॉल कहा गया है। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आपको नीट में सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाएगा, लेकिन आपको एक दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि कोलेस्ट्रॉल मोनोहाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, मतलब उसमें सिर्फ एक ही OH का ग्रुप है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है, वो भी आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आपको वो पूछ सकते हैं। अभी वापस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमको असर्शन दिया गया है द स्ट्रक्चर गिवन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल स्टेरॉइड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड केमिकली अनरिएक्टिव। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो पानी में इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। साथ ही साथ वो केमिकली अनरिएक्टिव भी होता है और इसी अनरिएक्टिव नेचर के कारण इसके कई फंक्शंस होते हैं। अगर हम कोलेस्ट्रॉल की फंक्शंस देखें, अगर कोई भी चीज केमिकली अनरिएक्टिव है तो फिर वो कैसा होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। और यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें कोलेस्ट्रॉल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म करता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म करता है। क्योंकि अगर वो रिएक्टिव होता तो फिर वो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं बन पाता। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मतलब कि जो कि एक पर्टिकुलर सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जैसे सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में जो कुछ भी होना चाहिए वो केमिकली अनरिएक्टिव होना चाहिए ताकि वो स्टेबल रह सके। दूसरे जो कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस है वो है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स कोलेस्ट्रॉल फॉर्म करता है। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी, इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। तो ये थी बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग चीजें। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और वो क्यों एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बन पाता है, क्योंकि वो केमिकली अनरिएक्टिव होता है। साथ ही साथ वो स्टेरॉइड हार्मोन्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन डी के प्रोडक्शन के लिए हमारे बॉडी के अंदर। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आपको नीट में ड्रॉ करने के लिए तो ऑब्वियसली पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको आइडेंटिफाई डेफिनेटली करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि उसमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप है और वो अनसैचुरेटेड है। तो चलिए वापस हम असर्शन रीजन देखते हैं। असर्शन कहता है स्ट्रक्चर गिवन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल स्टेरॉइड व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड केमिकली अनरिएक्टिव। ये बिल्कुल सही है। और रीजन हमको दिया गया है इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। तो हमने अभी अभी देखा है इसके इसके फंक्शंस के नीचे कि वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसलिए वो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आप मान सकते हो, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। तो हमारा रीजन भी बिल्कुल सही है। अभी असर्शन रीजन दोनों ही सही है। अभी ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि रीजन आपके असर्शन को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता। तो ऐसे केसेस में आपको असर्शन के बाद बस एक ही चीज लिखना है, अपने आप से पूछो वाई। मतलब स्ट्रक्चर गिवन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल स्टेरॉइड, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो रीजन आपको कह रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। तो इसकी अहमियत हमको रीजन के थ्रू पता चल रहा है। तो ये वाई जो हमने जो क्वेश्चन पूछा कि इम्पोर्टेंट क्यों है, रीजन ने उसको करेक्टली आंसर कर दिया कि ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल्स का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो ऑप्शन ए हमारा सही है और बाकी के जो तीन ऑप्शन वो गलत है।
So the correct option to this question is option A. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Hope you have understood it well. All the best.